बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रुवीज़ा राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़। आज जी हम एक्सपोज करने जा रहे हैं सरकार के अस्पताल में बैठे हुए एक ऐसे नाअहल डॉक्टर को जो बना तो मसीहा हुआ है लेकिन असल में वो कातिल है। न जाने कितनी जिंदगियों के साथ खेल चुका है, न जाने कितनी मौतों की वजह बन चुका है। ये कौन है? ये जी जनरल अस्पताल के पिंस डिपार्टमेंट में न्यूरो सर्जरी यूनिट 3 में डॉक्टर जुबैर अहमद नाम के साथ अपनी सर्विसेज को सरंजाम दे रहा है। अब ये फिरौन नुमा शख्स करता क्या है कि इसने 2-3 एजेंट्स रखे हुए हैं जिनमें गार्ड्स मुलविस हैं, इसके असिस्टेंट मुलविस हैं जो इसके डोर के बाहर खड़े रहते हैं, और 2-4 ऐसे जो जनरल हॉस्पिटल के अंदर ही गश्त करते रहते हैं और देखते हैं कि कौन सा शख्स एमआरआई की रिपोर्ट लेने आया है, एमआरआई करवाने आया है, कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसकी जेब में चंद पैसे हैं और वो प्राइवेट अपनी ट्रीटमेंट्स अफोर्ड कर सकता है। उसको वहां पर घेरता है, पूछता है कि क्या हुआ, रिपोर्ट लेने आए हैं। मतलब उसका तरीका है वारदात ये है, रिपोर्ट लेने आए, क्या हुआ है आपके पेशेंट को, और यहाँ पर तो बड़े धक्के खाने पड़ेंगे आपको, मैं यहाँ का सबसे बेस्ट डॉक्टर से मिलवाता हूँ। और ले जाता है डॉक्टर जुबैर अहमद खान के पास। वहां लेकर जाता है और डॉक्टर और वो पर्सन शहबाज नामी दोनों ही पेशेंट को समझाते हैं कि यहाँ पर बहुत मसले मसाइल हैं, जैसे कि सरकारी अस्पतालों में डेट दी जाती है 2-3 महीनों के ऑपरेट्स की, तो ये तो छोटा सा मसला है, आपको ऑपरेट कर देते हैं। और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल मसूद में जहां वो बैठता है वहां पर बुला लेता है और वहां पर सर्जरी करता है, अच्छे पैसे हड़पता है। पैसे खाने के बाद उसे नहीं पता कि पेशेंट को स्टिचेस लगे हुए वो रिमूव करने हैं, पेशेंट को इवन यूरिन बैग लगा हुआ है वो भी रिमूव करना है, उसे कुछ नहीं पता। पैसे लेने के बाद वो वापस आता है, अपनी ड्यूटी जनरल हॉस्पिटल में सर्व करता है, हमीद लतीफ में सर्व करता है, और जनाब जी मसूद हॉस्पिटल में सर्व कर रहा है, लेकिन उसे पूछने वाला कोई नहीं है। अब ये पूरी कहानी क्या है? आज मैं एक ऐसी मासूम लड़की की आवाज बनने जा रही हूँ जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी, सीएसएस की तालिबा थी, पाँव का अंगूठा पैरालाइज होने की वजह से चेक करवाने गई। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप एमआरआई करवा लें। उसकी रिपोर्ट लेने इनके घर वाले जाते हैं जनरल हॉस्पिटल और वहां पर ये एजेंट इनको घेर लेता है, झांसे में ले लेता है, और उसके बाद गलत पे गलत ऑपरेट करने पर वो बच्ची की जान चली जाती है। अभी हम इनके भाई से बात करते हैं और पूरी कहानी सुनते हैं कि कैसे इस शख्स ने उनको फंसाया और कैसे उनको ये मालूम हुआ कि वो शख्स डॉक्टर है भी या बहरूपिया है। हम जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कैसे ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ? असल में ये हुआ ऐसा कि ये जिस वक्त यूनिवर्सिटी से बीएस ऑनर इसने कंप्लीट किया है ना, तो कुछ अर्से के बाद ना इसका दाएं पाँव का अंगूठा जो था ना वो हल्का सा पैरालाइज सा होना शुरू हुआ, और जिससे जो है ना वो हरकत अंगूठा ना करने की वजह से ना हल्का सा पाँव दबा के चलना शुरू हुई। तो हमने फिर इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और वो फिर जाहिर है कि इसकी एज भी इस तरह की थी कि हमने आगे फर्दर इसको रिश्ते वगैरह का भी मामला करना था, तो फिर हम थोड़ा सा कॉन्शियस हुए। तो इस सिलसिले में हमने कुछ इस मामले के लिए ना आर्थोपेडिक के जो डॉक्टर थे रेलिवेंट उनसे ज़रा मशवरा किया। उन्होंने कुछ मेडिसिन जो थी वो रिकमेंड की, उसके साथ कुछ वर्जिशें बताईं। तो वो तकरीबन 3 से 4 माह हमने इस इलाज की तरफ गए, तो वो उसको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो फिर एक मोस्ट सीनियर सीएमएच के डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोला कि ये समटाइम ना ये भी हो जाता है कि हमारा जो दिमाग है ये एक दिमाग से लेके पीछे रीढ़ की हड्डी तक स्पाइनल कॉर्ड तक जो होता है ना ये मुश्तमिल होता है। तो समटाइम होता है कि कोई नस जो होती है ना वो दब जाती है, तो आप इसकी ना एमआरआई करवाइएगा। एमआरआई इसकी करवाते हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग जब इस मामले को लेके एमआरआई करवाने के लिए जनरल हॉस्पिटल में हम पहुंचते हैं, तो जनरल हॉस्पिटल में 6 तारीख को हम लोग 6 फरवरी को जाते हैं और 13 को हमें एमआरआई मिलती है। एमआरआई रिपोर्ट जिस पर लेने के लिए जाती है ना, तो उस वक्त वहाँ पे ना एक डॉक्टर का एजेंट छोड़ा हुआ हाफिज शहबाज नामी, वो एमआरआई की रिपोर्ट के साथ ही ना हमें कहता है ये डॉक्टर साहब से ना रिपोर्ट चेक करवा लें आप अपनी। तो हमने कहा शायद इनकी सर्विसेज में शायद चीज़ शामिल होगी कि जिस वक्त एमआरआई रिपोर्ट करवाओ तो ये डॉक्टर्स को भी चेक करवाते हैं।
तो ये हमें साथ ले जाता है, ये साथ एक बिल्डिंग होती है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी साइंस की, इसके 4th फ्लोर पे जो है ना ये हमें ले जाता है। तो हमें रास्ते में बातें करता है, वो जी देखें यहाँ पे जितने भी ये सरकारी कितना रश लगा हुआ है, कितनी ख्वारी है। तो ये डॉक्टर साहब को जो जिनको मैं चेक करवाने जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा आपको मशवरा भी देंगे, बड़े काबिल डॉक्टर हैं। इस तरह इसके ना तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। वो जिस वक्त मैं था, मेरा साथ कज़न था और साथ ही हमारी ये बहन थी, और ऊपर जिस 4th फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ पे इसका जो कमरा था, ये कज़न के साथ ना मैं इनको दोनों को अंदर भेजता हूँ, बाहर रश लगा हुआ था। अच्छा, डॉक्टर का क्या नेम था? डॉक्टर ज़ुबैर अहमद खान, न्यूरो सर। बैठते हैं ये पिंस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी साइंसेस की 4th फ्लोर पे यूनिट 3 का ये सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पे ये सरकारी जॉब करता है ये बंदा। अच्छा, हाँ जी, तो ये उसके कमरे तक जाते हैं, वहाँ पे रश होने की वजह से इन दोनों को भेजता, मतलब क्योंकि सरकारी अस्पताल में ये अपनी खदमात सरंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जुबैर इनका नाम? डॉक्टर ज़ुबैर इनका नाम है। अच्छा, ये अंदर मैं इन दोनों को भेजता हूँ, क्योंकि हम वहाँ पे इलाज की गर्ज से तो गए ही नहीं थे कि हमने इलाज नहीं करवाना था, हम तो सिर्फ एक जस्ट सिंपल एक रिपोर्ट लेने के लिए अपने गई हैं। अच्छा, इस डॉक्टर के पास जिस वक्त अंदर जाता है, वो साथ मेरा कज़न होता है, तो ये वहाँ पे अंदर जाके ना तो वो हमारी बेटी को और बताता है कि जी ये तो आपका ना छोटी सी एक सिस्ट बनी हुई है, तो जिस वजह से ना ये आपका वहाँ की जो सिस्ट की वजह से ना एक प्रेस हुआ हुआ है आपकी नस, तो इस नस की वजह से जो है ना ये आपका अंगूठा पैरालाइज हुआ हुआ है। अगर आप इसको ऑपरेट करवा लेती हैं ना, ये ऑपरेट बहुत नॉमिनल सा ऑपरेट है, 15 से 20 मिनट का ऑपरेट होगा, तो आपका जो है ना जिस वक्त ऑपरेट हो जाएगा तो आप नॉर्मल हो जाएंगी। तो फिर आगे सजेशन हमें देता है कि जी अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप कहती हैं ना कर दें तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में कहते हैं तो यहाँ पे फिर आपको पता है कि एक लंबा प्रोसीजर है और एक सिस्टम है, यहाँ पे आपका नाम अंदराज होगा, फिर वो कुछ टेस्ट होंगे, फिर आपका 15-20 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाला डॉक्टर खुद ही ऐसी बातें कर रहा है कि यहाँ पर आपको लाइनों में लगना पड़ेगा और आपका काम नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद ना कहते हैं फिर आपका वो टाइम आएगा, उस दौरानी में अगर कोई सीरियस पेशेंट आ जाते हैं फिर टाइम आगे निकल जाती हैं, फिर इस तरह ना आपका मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन है ये छोटा सा ऑपरेट है, आपने घबराने वाला मसला ही कोई नहीं है। हाँ। आप इस तरह करें कि मैं जो है ना इसमें मसूद हॉस्पिटल में ऑपरेट करता हूँ, आप वहाँ पे जो है ना ऑपरेट करवा लें मुझसे। तो वो उसने फिर पूरा हिसाब लगा के ना बताया कि जी ये 1,68,000 रुपये ना 1,68,000 रुपीज़ जो है ना आपके लगेंगे, उसमें 84,000 आपको ये मैं ऑप्शन देता हूँ। उसने साथ ये भी हमें एक ऑप्शन दे दी ताकि ना मरीज, हाँ जी ऑफर दी कि जिसमें ना हम लोग उस ऑफर से बाहर ना निकल सके। हाँ। अच्छा, उसमें हमने वो बताता है कि जी 1,68,000 में से 84,000 जो है ना आप नकद जमा करवा दीजिएगा, बाकी हम आपके ना हेल्थ कार्ड से ले लेंगे ये। अच्छा, हाँ जी, ये उसने ना हमें एक ऑप्शन दे दिया, झांसे में फंसा दी। अच्छा, उसमें बाहर जिस वक्त उसके कमरे से बाहर आते हैं ना मेरा कज़न और हमारी जो बहन है वो बेटियों की तरह थी मेरी, तो वो उसने कहा कि जी राशिद भाई ये जो है ना इसने हमें बताया कि भी कोई टेस्ट उसका कोई मामला नहीं, ये तो छोटा सा ऑपरेट है, 15 से 20 मिनट का ऑपरेट होगा। मतलब आप अंदर मौके पे मौजूद नहीं? मैं वहाँ पे कमरे में नहीं था क्योंकि हम लोग इलाज के घर से तो गए ही नहीं ना, रिपोर्ट चेक करवाने। सिर्फ हमने तो वो उस बंदे ने बोला कि रिपोर्ट चेक करवाने, हमने तो उसको सीरियस ही नहीं लिया था। अच्छा, ये मैं फिर अपने काम में मशगूल हो जाता हूँ, तो ये पीछे से ना फिर इसका एजेंट भी और डॉक्टर का खुद बजाते खुद ये 2 मरतबा फ़ोन आता है, और एजेंट का तो मुतवातर मेरे कज़न को फ़ोन आता है ना कि जनाब वो सर कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम है, आप ऑपरेट करवा लें, आप ऑपरेट करवा लें। अच्छा, बच्ची का भी ना ज़हन बन जाता है। अच्छा राशिद साहब, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है जी जी कि एक सरकारी डॉक्टर जी जी बार बार उसने अपना एक असिस्टेंट रखा हुआ है, वो आप कह रहे मुतवातिर बार आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, वो बार बार कॉल कर रहा है, आपको कुछ दाल में काला नहीं लगा कि क्यों हमारे पीछे पड़ गए? अच्छा, हमें ना असल में हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है यहाँ पर हर कोई ही 2 नंबरी से पैसा कमाना चाहता है, आपको कैसे डाउट नहीं हुआ? अच्छा, डाउट हमें ना इस सेंस में नहीं हुआ कि ये वहाँ पे ना एक सरकारी डॉक्टर था, तो हमें ये था कि वहाँ पे ये सर्जरी यूनिट का डॉक्टर था। एक हमें ये था कि ये सर्जरी आपसे कैसे आपको बार बार कह सकता नहीं आप ऑपरेट करवा लें ऑपरेट। अच्छा, सिर्फ वो ना ये हमें रियलाइज करवाना चाह रहा था कि ये छोटा सा ऑपरेट है, कि बड़ा मसला नहीं है, और आप इसको जो है ना आप कारोबारी बंदे हैं तो आप इसको बजाय इसके ख्वार होते फिरेंगे, ये
सिस्ट जो है ये अगर बढ़ जाती है तो फिर बच्ची के लिए ना खतरा बन सकता है। असल में ये उनका ना एक ये था, तो मतलब उसको ये कैसे मालूम हुआ कि आप लोग कारोबारी बंदे हैं? ये उसने पूछा ना, मेरे कजन से पूछा कि जी आप आप लोग क्या क्या करती हैं, ये क्या करते हैं, इनके वालिद हैं, उन्होंने मतलब बोला कि जी ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि सरकार के अस्पताल में बैठ के एक एजेंट इन्होंने बाहर छोड़ा हुआ है जो आता है और अच्छी पार्टी देखता है और उनको फौरन सजेस्ट कर देते हैं मर्ज चाहे जो भी हो कि ऑपरेट होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, फिर उसके बाद ना हम अपनी बच्ची को मना करते हैं कि अभी ना 2-3 डॉक्टर से ना मशवरा ले लेते हैं, तो फिर इस तरफ को आएंगे। और मैंने बल्कि उसको खुद भी अपनी एक मिसाल दी थी कि बेटा मेरा ना एक उंगली का एक एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, तो ये छोटा सा ऑपरेट हुआ था कि जो कि 1.5 महीना ले गया था, तो आप ना अभी ज़रा सब्र कर लो। लेकिन वो एक इंसान होता है ना कि पहले आर्थोपेडिक वालों से 6 महीने वो करके उकताया होता है कि बंदा भी कि ये छोटा सा मसला मेरे लिए क्या बन गया है, तो वो भी ना एक आ गई थी कि जिद में कि नहीं, मैं एक डॉक्टर ने मुझे होप दी है, तो ये उसने बोला कि जी छोटा सा ऑपरेट है तो मुझे करवा लेना चाहिए। और इवन देन कि आप ये अंदाजा करें कि उसने अपनी जमा पूंजी से जो था ना, वो हमने इतना इन्फोर्स किया कि ये ऑपरेट अभी नहीं करवाना। वो उसने अपनी मामा से पैसे लेके कुछ अपने डाल के 84,000 ना वो कजन को दिए कि जी तुम जमा करवा दो। अच्छा, 13 तारीख को हमारी मुलाकात उस बंदे से होती है पिंस में, और 16 को जो है ना वो हम लोग इसको जो है ना 16 तारीख को दोपहर को जाके ना पैसे जमा करवाते हैं। सिर्फ 3 दिन। अच्छा, 3 दिन में एक सर्जन को एक तयन करना चाहिए होता है कि भी 3 दिन तो मैं कहता हूँ बहुत कम है, बल्कि ऐसे हसास बाद में पता चला ना कि ये एक हसास मामला था। सबके टेस्ट होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, इसके टेस्ट होना होते हैं। फिर ये सर्जन तयन करता है कि टेस्ट होने के बाद आया कि ये कितना कामयाब ऑपरेट होता है, और उसके बाद फिर इसका जो है ना फर्दर वो फिर इसको फाइनलाइज करता है। तो ये बस इसने ऐसा ही हमें बताया, और इसने ऐसा ही समझा कि जैसे ना ये इतना छोटा ऑपरेट है कि जैसे वो कह लिए किसी उंगली में से रेशा निकालना होता है, तो बस इसने इस तरह ही बस वो रखा हुआ था। अच्छा, 16 तारीख को ये एडमिट हो जाती है। ये रात जितने भी वहाँ से पेशेंट घेरते हैं ना, ये रात को मसूद हॉस्पिटल में ना कलमा चौक के करीब जो फिरोजपुर रोड पे है ये मसूद हॉस्पिटल, वहाँ पे ये ऑपरेट करता है ये डॉक्टर जो है। जितने भी इसने वहाँ से खास डेज है इनके ऑपरेट के? नहीं, इसके खास डेज कोई नहीं है। ये जब भी बकरा घेरे में आ गया तो समझ ली इसने जिबा करना है। हाँ, बस जैसे क्लाइंट में इनको हाँ जी, इसको जैसे ही पेशेंट मिला है तो इसने बस उसको ना उसी दिन का भी या दूसरे दिन का इसने टाइम दे देना होता है। तो उसके बाद जो है ना ये ऑपरेट करता है रात तकरीबन कोई लेट नाइट ना 11:30-12 के करीब ना पता चलता है जी कि जी रुशीना को ऑपरेट हो गया। अच्छा, ऑपरेट होने के बाद जिस वक्त ये वार्ड भी शिफ्ट कर देते हैं, अगला दिन होता है तो तकरीबन कोई 2 बजे हमें हम घर में आते हैं और वालदा और हमारी चची उधर होती हैं, तो हमें वो फ़ोन करती हैं कि भी वो कह रहे हैं कि रुशीना को छुट्टी दे देनी है। तो मैंने कहा ये तो एक ऑपरेट हुआ उसका, तो छुट्टी देने का मामला तो बनता नहीं है। हाँ। अच्छा, हम इसको डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, तो जिस वक्त फ़ोन करते हैं तो ये बंदा ना इस तरह इसकी होती है कि वो कहता है कौन सा पेशेंट, उसकी ऑडियो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। तो वो कहता है जी कौन सा पेशेंट, हमने कहा कि जिसको आपने रात को एक आपने पेशेंट का ऑपरेट किया है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। अच्छा, ये फिर कुछ देर के बाद ना पहुंचता तो फिर वो बताता है कि जी ये छोटा सा ऑपरेट है, इसका मसला कोई नहीं, आप इसको ना ले जाएं। 7 दिन के बाद आके ना हमें चेक करवा लीजिएगा और मैं इसके ना स्टिच वगैरह भी खोल दूंगा। अच्छा, ये हमें ना, तो मैंने कहा सर इसका अभी लंबरडेन बैग लगा हुआ, इसका अभी जख्म वाले हिस्से पे बैग लगा हुआ है, प्लस इसका यूरिन बैग भी लगा हुआ है, अभी गनूदगी में है, ये तो उठ भी नहीं सकती। नहीं, कैसे ले जाए? हाँ, वो कहते नहीं ये तो छोटा सा ऑपरेट है, बस इसको जाके ना उल्टा लटाना है आपने, और इसका जो है ना अब उल्टा लटाने से इसका जो है ना ये कह लीजिए कि जख्म जो होगा ना वो हील हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और इसका कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। अच्छा, हम इसी ही हालत में ना उसको घर में ले आते हैं रुशीना को। जिस वक्त लेके आते हैं तो वो गनूदगी में होती है, उठ बैठ नहीं सकती होती। वो फिर तकरीबन अगले दिन उसको जाके कहीं हल्की सी होश आती है, हल्का फुल्का सा हम उसको खाना वगैरह देते हैं, उल्टा लेटी होती है, फिर वो कभी हल्की सी करवट ले ली। इसी में ना चौथे दिन इसका जो जख्म वाले हिस्से पे लंबरडेन बैग जो लगा होता है ना वो उतर जाता है। क्या फिरौनियत है यहाँ पर कि एक डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठा हुआ है
और प्राइवेट ऑपरेट करने के बाद वो फुल फेरोन बन जाता है कि वो यूरिन बैग और लिम्फ ड्रेन के साथ पेशेंट को कहता है आप घर चले जाएं, और घर जाके आपने उल्टा लेटे रहना है। लेट दैट थिंग ड्राई, मतलब कि यार शर्म करें कुछ आप, कि आप कम से कम आपने पैसे खा लिए, आप एक दिन उसको हील तो होने दो उसके जख्म को। आपने उसको फौरन ही भेज दिया, आप ले आए। मैं तो राशिद साहब यहाँ पर तो सवाल पे सवाल आपसे दिल चाह रहा पूछूं कि आप कैसे ले आए। अच्छा, असल में पता क्या कि ये कभी एक होता है ना कि इंसान कभी फैमिली में इत्तेफाक नहीं हुआ कि किसी को हॉस्पिटल लेकर गए हो, किसी का ऑपरेशन असल में कभी ना इतना इस तरह का ऑपरेट का इत्तेफाक ही नहीं हुआ ना। मतलब असल में तो हुए ही होंगे ना, मतलब जी घर में खवातीन है जी तो उन्हें तो नहीं कभी आप ऐसे वापस लाए होंगे। हमें जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब तक मिले हैं ना, तो उन्होंने कम से कम अगर बच्चे हमारे वहाँ पे हॉस्पिटलों में हुए हैं ना, तो वो जब तक स्टेबल कंडीशन में नहीं ना आए तो उन्होंने छुट्टी नहीं दी हमें। लेकिन इसमें तो हमारे साथ ना ऐसा हुआ कि ये बस उस डॉक्टर की इस तरह, अच्छा उस डॉक्टर से कभी आप मिलेंगे भी ना तो वो हमें डॉक्टर कम और सेलमैन ज़्यादा लगता है, कि जो ऐसा सेलमैन कि जो कह लीजिए प्रोडक्ट अपनी बेचने में माहिर होता है ना, तो वो बंदे को इस तरह कर देता है कि भाई ये जो है ना इसको आप मसला ही कोई नहीं है, ये इस तरह की बातें करेगा तो बंदा ना इनकी बहकावे में आ जाता है। अच्छा, सेकेंडली ना फिर ये हुआ कि चौथे दिन जिस वक्त लंबर ड्रेन बैग उतर जाता है ना, तो उसी दिन ही हम इसको फ़ोन करते हैं और मसूद हॉस्पिटल में ना लेके आते हैं। मसूद हॉस्पिटल में लेके आते हैं तो ये ज़ख्म को चेक करते हैं। चेक करने के बाद ना फिर ये कहता है कि जी ज़ख्म तो उसके ड्राई हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे रिकवर हो रहे हैं। तो वो जो लंबर ड्रेन बैग वाला जो एक पॉइंट था ना, वहाँ पे ये स्टिच लगा देते हैं। अच्छा, जिस वक्त ये स्टिच लगा देते हैं ना, तो ये हमें पट्टी वगैरह ऊपर लगा के हमें घर भेज देता है। तकरीबन 4-5 दिन के बाद जब पट्टी हर दूसरे दिन लंबर ड्रेन पे कितने स्टिच लगाकर, ये एक स्टिच लगा के ना, तो वहाँ पे ये हमें ना घर भेज देता है, बता देता है कि यहाँ पे स्टिच है। हाँ, ये बता देता है कि यहाँ पे स्टिच लगा दी है हमने। अच्छा, तकरीबन 4 दिन से 5 दिन गुजरते हैं ना, हम लोग पट्टी इसकी चेंज करते हैं तो हमें महसूस होता है कि दबाने से ना अंदर से पानी निकल रहा है। ओहो। अच्छा, जब ये चीज़ महसूस होती है ना हमें, तो हम इसको फिर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप किधर हैं। वो कहते हैं जी मैं रात को मसूद हॉस्पिटल आने, हमने कहा जी वहाँ पे जो है ना ये पानी दोबारा निकल रहा है इसका। अच्छा, हम लोग फिर इसको ना वहाँ पे रुशीना को लेके जाते हैं, ये वहाँ पे दोबारा गज़म को दबाता है, बीच में से पानी वगैरह निकालता है, तो ये फिर वहाँ पे ना एक स्टिच पे स्टिच लगा देता है। अच्छा, जिस पर स्टिच लगा देता है तो फिर ये कहता है जी बिल्कुल ठीक है आप ले जाएं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो रूटीन में डेली वो जो उसका एक स्पेशल पट्टी होती है कि जिसमें कह लीजिए कि इन्फेक्शन ना हो, तो वो ज़ख्म के ऊपर लगाई जाती है, ज़ख्म वगैरह। अच्छा, डेली हम चेक करते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ उसके अंदर से ना पानी निकल रहा होता है, तो हम ये चीज़ समझते हैं कि शायद एक ज़ख्म के अंदर से वो एक थोड़ी सी पीप वगैरह निकलना एक रूटीन होती है। अच्छा, एक दिन ऐसा होता है कि जिस वक्त वो एक दिन उल्टा लेटने की बजाय ना थोड़ा सा वो सीधा लेटी है ना, तो तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर नीचे पूरी बेड शीट ही उसकी भर गई है। वो शीट जो नीचे बिछी हुई थी तो वो बहुत भर जाती है, तो वो तकरीबन इस प्रोसीजर को 15 दिन गुजर जाते हैं। हम उसको डॉक्टर को ना उसकी तस्वीर भेजते हैं कि जी इतना ज़्यादा पानी, ये पीप नहीं हो सकती, ना ही वहाँ से कोई जख्म का मवाद हो सकता है, तो ये क्या है। अच्छा, इसने ना फिर हमें बुलवाता है, तो फिर वहाँ पे जाके इसको फिर स्टिच पे वहाँ पे कोई स्टिच और मजीद लगा के ना, ये इतना मतलब इसने ना 2 स्टिच के ऊपर तीसरा स्टिच मतलब उसके पास हल कोई मतलब नहीं है, वो बस सिलाई करता जा रहा है। अच्छा, इसको हम लोग जो है ना वो फिर कहता है, हमें तसल्ली देता है। अच्छा, हमारे दिल की तसल्ली नहीं होती इस मामले में, हम किसी और डॉक्टर से भी ना कंसर्न करते हैं। हमने कहा कि जी ये जो है ना इस तरह इसका ऑपरेट हुआ है और ये इस तरह पानी निकल रहा है। उस डॉक्टर ने ना फिर पूरे इंकशाफात किए, उसने इसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, उसने बोला कि जी ये एनग्रॉइड सिस्ट है, इसका ऑपरेट इसने किया है। इसमें ना जो मैं 100% बात आपको बता सकता हूँ ना, वो ये है कि इस बंदे ने जो सिस्ट काटी है ना, ये से अंदर स्टिच नहीं हुई। उस बंदे ने ना, तो उसने बोला कि ये बेसिकली ये जो लीक हो रहा है ना, ये कोई जख्म से कोई रतूबत नहीं है, ये दिमाग का एक फ्लूइड होता है जिसको CSF बोलते हैं। ये इसके बगैर नर्वस सिस्टम जो है ना वो नहीं चल सकता होता। आप इस डॉक्टर के पीछे पड़ें, ये जितना निकल रहा है ना, इतनी प्रोडक्टिविटी उस जिस्म के अंदर नहीं होती। अगर नॉर्मली अगर एक मरतबा निकल आया है ना, तो ये 24 घंटों में आपका जिस्म जो है ना वो 500 ml तक प्रोडक्ट कर देता है, लेकिन वो भी एट वंस। अगर एक मरतबा निकला है तो वो कर देता है, लेकिन ये तो मुतवातर निकल रहा है। जब मुतवातर निकल रहा है तो अगर ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया ना,
तो ये तो मरीज का नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया। ये तो ये तमाम बातें पेशेंट के सामने हो रही हैं। ये तमाम नहीं, पेशेंट के सामने नहीं उसने की, उसने हमें साइड पे बुला के, ताकि पेशेंट परेशान ना हो। तो वो जो है ना उसने बोला कि इसके पीछे पड़ो और इसको जो है ना, तो फिर हमने कहा कि इसको अगर किसी दूसरे सर्जन के पास, तो फिर वो सुजेस्ट उसने किया कि दूसरे सर्जन के पास जाएंगे ना तो ये केस इसका खराब किया हुआ है। अगर कोई दूसरा सर्जन इसको पकड़ेगा ना, अवल के पकड़ेगा ही नहीं, वो आपसे या तो पैसे इतने मांग लेगा या वैसे ही ना वो टाल मटोल करेगा। तो अगर उस बंदे, अगर इस जैसा कोई सर्जन आपको मिल गया अगला, तो उसने कहा नहीं मेरा तो कसूर नहीं, वो तो उसका कसूर था, मैंने तो ठीक करने की कोशिश की थी। तो हमने कहा कि अब तो उसने बोला कि आप इसके पीछे पड़ो और उसको बोलो कि हमने डॉक्टर से मशवरे किए हैं और ये जो है ना ये CSF लीक हो रहा है और ये कोई मामूली काम नहीं है। ले जी, हमने इसको फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ये आज तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, इसका मुतवातर जब से आपने ऑपरेट किया है इस, और लंबर ड्रेन बैग इसका उतरा है और इसका मुतवातर पानी लीक अंदर से हो रहा है। और अब हमने डॉक्टरों को दिखाया है तो वो कह रहे हैं कि ये CSF लीक हो रहा है, ये कोई और कुछ छोटी मोटी कोई रतूबत नहीं है, ना ही कोई पीप है। तो ये थोड़ा सा ना अलर्ट सा हुआ है। तो इसने बोला हो ये ना फिर इस तरह है कि मुमकिन है कि मुझे ना दोबारा ऑपरेट करना पड़े। अच्छा, फिर वो एक उसी डॉक्टर ने ना एक ये भी बात बताई थी कि इसके अंदर ना एक फाइब्रिन जेल होती है कि जो कि ऐसे केसेस में ना वो जेल डाल दी जाती है कि जिस उन्होंने डाली, ये भी नहीं उसने डाली थी। हो। अच्छा, उसको हमने कहा कि जी जेल आपने इसमें डालनी होती है तो आपने जेल क्यों नहीं डाली, तो कहते जी इसकी मेरी बात ही नहीं हुई थी। हालांकि मैं समझता हूँ कि एक डॉक्टर को जिंदगी बचाना पेशेंट का सबसे होता है, और हम तुम्हें 1,68,000 दे रहे हैं, कोई मुफ्त में तुमसे ऑपरेट नहीं हम करवा रहे थे। तो ये इसने कहा कि जी वो तो नहीं डाली मैंने। फिर इसको जिस वक्त हमने थोड़ा सा अलर्ट किया है ना कि इसके अंदर CSF लीक हो रहा है और हमें बताया जा रहा है कि अगर CSF मुकम्मल तौर पे अंदर से ख़त्म हो गया तो आपको पता है कि ये क्या मामला है। तो इसने फिर ना हमें कहा कि मतलब डॉक्टर पे आफरीन है कि वो एक लंप का ऑपरेट कर रहा है और वो डील कर लेता है ऑपरेट की, अंदर से उसने वो गिल्टी निकालनी है, इस बात की उसने बात ही नहीं की कि हद हो गई है कि उसने जेल ही ऐड नहीं की कि मुझसे इसकी बात नहीं हुई थी। अच्छा, अब हर चीज़, अब हमें तो नहीं ना पता किस पे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है क्योंकि हमारी फील्ड ही नहीं है। तो ये तो जिस बंदे को फील्ड है उसको पता है, क्योंकि डॉक्टर्स का तो ये होता है कि कोई भी ऑपरेशन इक्विपमेंट अगर इस्तेमाल होता है ना 1,000 रुपये का, तो ये बता रहे होते हैं ये तो 20,000 रुपये का है। हालांकि मैं नहीं समझता कि मेरे कनाडा में एक दोस्त हैं वो बता रहे होते हैं कि ये वहाँ पे तो तकरीबन 25 से 30 डॉलर की मिलती है जेल, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये की होगी, 10 की हो जाएगी, 20 की हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो ये जेल नहीं हो सकती। क्या पैसे बताए आपको इस शख्स ने? इस शख्स ने ना पहले तो 1,68,000 बताया ना, बाद में कहता है जी आप इसको मसूद हॉस्पिटल में अगर आप कहते हैं ऑपरेट करना दोबारा तो मैं 2 लाख रुपए का ना दोबारा खर्चा आपका होगा, और अगर आप कहते हैं कि इसका पिंस में कर दें तो आप जब मर्जी ले आइए पेशेंट को, मैं पिंस में कर देता हूँ इसका ऑपरेट और साथ जेल भी डाल दूंगा। ये इसने ना ये कह के तो इसने हमें ना वहाँ से ये बुलाया। अच्छा, हमने अपने यहाँ पे ना लोकल डॉक्टर से जिस वक्त रब्ता किया ना तो उन्होंने बताया कि जब आप अगर इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे ना तो ये गलती ना कीजिएगा, क्योंकि उन प्राइवेट हॉस्पिटल में ये बंदा अकेला होता है, सर्जन जो होता है, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर होता है, साथ पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, 2-3 बंदों पे मुश्तमिल एक टीम होती है। आप इसको पिंस का जो ऑपरेशन थिएटर है ना वहाँ पे जदीद सहूलतें मौजूद हैं, और वहाँ पे जब ऑपरेट हो रहा होता है ना वहाँ पे एट अ टाइम 4 से 5 डॉक्टर मौजूद होते हैं। अगर इस बंदे की कह लीजिए कि लाइल्मी या कोई नेग्लिजेंसी की वजह से या इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो ये फौरन अपने किसी सीनियर को या वहाँ पे मौजूद किसी डॉक्टर से मशवरा ले लेगा, कुलीग से मशवरा ले लेगा कि यार ये जरा देखना ये मेरे से ये हुआ है। तो आप कोशिश ये करें कि पैसों को नहीं मसला, इस वक्त आपने ना उसकी जख्म को देखें, आप पिंस में लेके जाएं। हम इसको पिंस में ले जाते हैं तो पिंस में ये हमें एडमिट करवाता है। एडमिट करवाने के बाद ये शाम हो जाती है, बंदा कोई नज़दीक नहीं आता, वो हम इसको शाम को फ़ोन करते हैं डॉक्टर साहब आपने सुबह से रुशीना को बुलवाया हुआ है, तो आप तो कह रहे थे कि अभी ऑपरेट इसका मैं फ़ौरन करूँगा, तो अभी तक तो किसी बंदे ने इसको पकड़ा भी नहीं है, तो आप किधर हैं? कहता मैं तो ज़रा बिज़ी हूँ, तो मैं आप फ़ोन रखें मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, आधे घंटे बाद वहाँ पे मौजूद जो ड्यूटी डॉक्टर होती है ना, जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्जन्स होते हैं, वो उनमें से एक बंदा आता है, वो डॉक्टर जो है ना इसकी उसी जख्म पे फिर लंबर ड्रेन बैग जो है ना वो इंस्टॉल कर देता है। अच्छा, जिस वक्त लंबर ड्रेन बैग दोबारा लगता है ना तो वो कह लीजिए ड्यूटी डॉक्टर के हवाले पेशेंट हो गया। अब ये बंदा गायब है, इसने कोई परसू नहीं किया उस पेशेंट का।
तकरीबन 9 दिन जो है ना मुतवातर पेशेंट जो है ना वो सिर्फ राउंड में जो आ रहे हैं डॉक्टर वो चेक कर रहे हैं, इसकी फाइल को देख रहे हैं, अपना डेली नोट जो बना रहे हैं। अच्छा, डेली जो नोट बनाया जा रहा है उसके अंदर मैं पढ़ता हूँ, बाद में मैंने ये सारी तहकीक की तो वो देख रहा हूँ कि ये 500 to 600 ml जो है ना वो 12 आवर में उसका CSF लीक हो रहा था। 500 ml से मुराद के हाफ लीटर जो है वो फ्लूइड उसके अंदर से लीक होना। अब जिस पेशेंट का मुतवातर कह लीजिए कि 1 महीना मुतवातर उसका CSF लीक होता रहे तो उसका नर्वस सिस्टम किस तरह बच सकेगा? इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी तो प्रोडक्टिविटी है ही नहीं। खून अगर 6 लीटर होता है तो वो अगर एकदम से 5 लीटर निकल जाए तो वो इतना कभी भी जिस्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता होता। अब इस बंदे ने तकरीबन इतना लंबा गैप जो है ना उस बच्ची का ज़ाया किया, उसको पता था कि ये दिमाग का पानी निकल रहा है तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करूं। उसने वो कह लीजिए कि ऐसे कह लीजिए कि लालची डॉक्टर को मैं क्या कहूं कि एंड में भी यही ऑप्शन दे रहा है कि जी अगर आपने वहां पे ऑपरेट करवाना है तो 2 लाख लूंगा, नहीं तो फिर आप पिंस में आ जाएं। ओ खुदारा, ये तुम देखो कि तुमने ये एक पेशेंट का जख्म खराब कर दिया, उसके अंदर से इंसानी जान ले लिया, इंसानी जान खतरे में पड़ी हुई है और तुम अभी भी ये बातें कर रहे हो। अच्छा, जब तुमने पिंस में बुला ही लिया है तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा करते हो तो तुम्हें फिर मैं समझता हूँ डिजर्व ही नहीं करते तुम लोग डॉक्टर कहलवाने के और यहाँ के गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में तुम काम करो। तो एट द एंड क्या होता है कि जी वो जिस वक्त दाखिल किया जाता है 9वें दिन इसका ग्रेजुअली जो है ना वो जो CSF है वो कम होते 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 एंड का जो आई हुई है वो 350 ml आई हुई है। अब इन्होंने अपने बयान में ये लिखा हुआ है कि वो जख्म हील हो रहा था, जबकि जख्म हील नहीं हो रहा था बल्कि उसका CSF ही खत्म हो रहा था बेसिकली। वो जिस वजह से क्या हुआ 9वें दिन जिस वक्त इन्होंने लंबर ड्रेन बैग उतारा है ना उस वक्त 250 ml जो था ना लास्ट वो उस बैग के अंदर आया उसका CSF। अच्छा, वो 9वें दिन जिस वक्त इन्होंने बैग उतारा रात सहरी का टाइम था तो तकरीबन कोई कह लीजिए कि 4 साढ़े 4 के करीब ना हमें फ़ोन आता है। तो वहाँ पे हमारी एक कज़न है और चची वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने बोला जी रुशीना की ना तबीयत बहुत ख़राब हुई है। हमारे वह में गुमान में भी नहीं था। एक दिल का ऑपरेट होता है ना तो पता होता है कि लो जी किसी वक्त दिल बंद हो जाएगा तो ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा, वो कह लिए ना इस डॉक्टर ने ना इसके बारे में कोई बताया भी नहीं था हमें कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ये भी एक बात आप लोगों ने पूछे भी नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि हमें तो इस चीज का आइडिया भी नहीं था, इल्म ही नहीं था। वो जिस वक्त हम लोग सहरी के टाइम वहां पहुंचे तो देखते हैं तो वो बिल्कुल जो है ना वो खवास बसाख्ता और पैरालाइज होके बैठी होती है रुशीना और लेटी हुई है और किसी को पहचान नहीं रही और बिल्कुल इस तरह जो है ना वो हल्के हल्के से झटके। और उसकी भी मैं मूवी आपको ना शेयर करूंगा, वो भी आप देखिएगा। तो वो तकरीबन 2 घंटे के बाद उसकी आंखें जो है ना वो बंद हो जाती हैं और वो फौरन ICU में जो है ना वो शिफ्ट हो जाती है। ICU में जिस वक्त शिफ्ट होती है तो वो फौरन तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद वो पहले खुद सांस ले रही थी, फिर वो वेंटिलेटर पे चली जाती है। जिस वक्त वेंटिलेटर पे जाती है तो फिर वहाँ पे मौजूद जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने अपना बहुत जो है ना स्ट्रिक्टली इसके ऊपर चेक रखा, लेकिन अब फ़ायदा कोई नहीं था कि उस वक्त तो ये 9 दिन वहाँ पे पड़ी रही तो किसी कम से कम कोई पूछ ही लेता या कोई इस इंस्टीट्यूट का कोई ऐसा कह लीजिए कि चेकिंग पैरामीटर्स होने चाहिए कि अगर कोई किसी का ख़राब हुए ऑपरेशन आते हैं तो कम से कम ये देखो तो सही कि ये किस डॉक्टर के ख़राब हुए पेशेंट आ रहे हैं, हम उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लें यहाँ के, क्योंकि इंसानी जानों का मामला है और ये सारा है ही न्यूरो का मामला है। दिमाग और दिल ये 2 ऐसे ऑर्गन है जिसमें मैं समझता हूँ कि किसी भी एक्सट्रीम सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स जिस पे बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता और आपके पास वहीं पे अटेंड करने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल। तो एट द एंड क्या हुआ कि वो जो है ना उन्होंने फिर इसके उसके कमर से पानी लिया और वहाँ पे उसका कल्चर टेस्ट करवाया तो वो पता चला कि जी ये बहुत हैवी किस्म का ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया कि जो कि मेनिंजाइटिस का बाइस इसका बना है। और दूसरी जो थी उसकी इस हालत तक पहुँचना CSF की मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाने की वजह से ये पैरालाइज हो जाती है। अब आ जाके जिस वक्त 21 दिन जो है ना वो फिर उसमें पहुंचती है, वेंटिलेटर पे रहती है। 21 दिन के बाद इसकी ईद उल फितर के 2nd डे में इसकी बच्ची की डेथ हो जाती है। और वो जो आपने बताया था बीच में कोमा में चली गई थी। हाँ जी, पहले कोमा में गई है ना, तो कोमा के बाद फिर जिस वक्त ये आई है ICU में, मतलब ICU में कोमा में थी ये जिस वक्त रात अटैक हुआ है ना इसको, ये CSF बिल्कुल ख़त्म होने की वजह से ये पैरालाइज हो गई है
ये पैरालाइज मीन्स कि ये कोमा में चली गई है। और उसके बाद फिर ये इसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसके बाद ये फिर मुख्तलिफ एंटीबायोटिक लग रही है, इतनी हैवी डोज लग रही है। तो उस वक्त हमने वहाँ पे मौजूद जो थी वार्ड, उस वक्त भी हमने ये देखा कि इस बंदे के 2 पेशेंट आए हुए थे जो कि इसके ख़राब हुए हुए मसूद हॉस्पिटल से। उनसे भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया तो वो एक ने बताया कि ये हमारे दिमाग की ना ये नस फटी थी, तो ये हमारे पेशेंट की, तो इसमें ना इस बंदे ने 7 लाख रुपए एक लिया और 3 लाख रुपए एक लिया, 3 लाख एक और 7 लाख एक, 10 लाख रुपए लेके और एक्स्ट्रा हमारा कुछ लाखों रुपए का खर्चा करवा के, और हमारा पेशेंट इस वक्त वो दोबारा पिंस में आ चुके। अच्छा, दूसरा एक पेशेंट था, मतलब ये ऑपरेशन खराब करता है, पैसे हड़पता है और बाद में रेकमेंड कर देता है कि सरकार के अस्पताल। हाँ जी, बाद में ये सरकार के हॉस्पिटल में बुलवा के ना तो ये बस अपनी जान छुड़वा के तो पीछे हो जाता है। बाद में कहते हैं ये अल्लाह की मर्जी थी, बाद में ये कह देते ये अल्लाह की मर्जी थी। ये 2 पेशेंट और उसमें उसके बाद फिर फर्दर इसका जब हमने हेल्थ केयर कमीशन में भी एप्लीकेशन दी तो उन्होंने डॉक्टर का बोर्ड बिठाया और उसमें एक डीएमएस था और 4 जो थे वो सर्जन और कंसल्टेंट थे, मोस्ट जो थे सीनियर बंदे, और उसके यूनिट के जो थे वहाँ पे 3 यूनिट्स हैं। क्या कार्रवाई की है आपने, ये बताएं उसके बाद। अच्छा, मैं बताता हूँ उसके पहले तो मैं ये बात बता दूं। FIR करवाई आपने? एक मिनट, मैं बताता हूँ। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जो उन्होंने बताया ना कि इस बंदे ने जो मैंने वहां पे मेंशन किया है कि जनाब वार्ड के अंदर फलां बेड पे 2 पेशेंट पड़े हुए थे, इस बंदे के ही खराब किए हुए। अच्छा, उसके ऊपर इन्होंने किसी किस्म का ना वो नहीं बताया गया कि भी ऐसा था, कोई एक्शन नहीं इन्होंने लिया। ये सब पता नहीं इन लोगों की आपस में कह लिए डॉक्टर आपस में मिली भगत ही है इन लोगों की। अच्छा, इन्होंने किसी किस्म का ना वो कोई ऐसा अच्छा, एक्शन अभी नहीं। आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने FIR नहीं करवाई? जी, अभी ना हमने FIR नहीं करवाई। अच्छा, हेल्थ कमीशन को आपने एप्लीकेशन लिखी? हमने हेल्थ केयर कमीशन को एप्लीकेशन लिखी। जनरल हॉस्पिटल के MS से DMS से आपने कहा है कि बोर्ड बैठा? हाँ जी, ठीक है। वो हमने नहीं, वो हेल्थ केयर कमीशन ने, आपने कंप्लेंट की ना? हमने कंप्लेंट की, उसके अगेंस्ट उन्होंने बोर्ड बिठाया और उसकी फाइंडिंग की। फाइंडिंग में फिर उन्होंने बताया इंक्वायरी लग गई। इंक्वायरी लग गई इसकी, और वो इंक्वायरी आज तक लगी हुई है? अभी तक इंक्वायरी लगी हुई है। इवन देन कि आप ये देखिए कि इसने इतना घिनौना जुर्म किया है और अभी तक वो उस हॉस्पिटल के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस पे है, अभी भी प्रैक्टिस पे है। मसूद में भी और मसूद में भी, हमीद में, लतीफ हॉस्पिटल में भी और पिंस में भी। और पिंस तो चलें जी, ये प्राइवेट इदारों का तो हम कह लीजिए कि कुछ नहीं कहते, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट का जो इदारा है जहाँ से ये लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं, और वहां पे ये सिर्फ आ किस लिए रहे हैं कि सिर्फ पेशेंट को घेरने के लिए, ना कि पेशेंट का इलाज करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ क्या आया, आपने ये चेक किया कि वो वाकई में डॉक्टर भी है या नहीं? असल में पता क्या कि ये क्वेश्चन हमारे ज़हन में अराइज होता है कि शायद ये 2 नंबर डिग्रियां बना के तो नहीं आया हुआ। अब इसको चेक करना, लेकिन इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? सवालिया निशान ये है कि कोई कैसे सरकारी अस्पताल में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे सकता है। हम हमेशा देखते हैं कि एजेंट्स, असिस्टेंट्स वो कैसे असिस्ट कर रहे थे, पीछे कोई होता है। कभी आपने देखा है कि आप अगर प्राइवेट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं तो वहां पर एक शख्स आपको ऑफिसेस के बाहर नजर आएगा जो अक्सर ही क्लाइंट को घेरता है, लोगों को अच्छे से कम्युनिकेट करके फंसाता है कि जी ये काम करवा लें इतने पैसे देकर। लेकिन उसका जो टून है ना, बॉडी लैंग्वेज होती है, वो इस कदर रोबदार होती है। आखिर कैसे? क्योंकि उससे पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा होता है, कोई ऐसा शख्स सपोर्ट कर रहा होता है जो बाइख्तियार है। अब वो यहाँ पर भी लाजमी मौजूद है, जिसकी वजह से आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, राशिद साहब की हमने पूरी कहानी सुन ली। अब मैं इस कहानी को आसान करती हूँ कि एक ऐसा, मैं तो इसको बहरूपिया ही कहूँगी, एक ऐसा कातिल जो कि मसीहा बना हुआ है, एक ऐसा अपने चेहरे पे इसने निकाब डाला हुआ है कि इसको कोई पहचान नहीं पा रहा। अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे कि यहाँ पर हेल्थ कमीशन से मेरी दरख्वास्त भी है, मैं अपील भी करती हूँ कि सर, हम अक्सर देखते हैं कि जी क्वैक्स बैठे हुए हैं, अताई डॉक्टर्स के बेशुमार क्लिनिक्स हैं, और ऐसे ऐसे कस्बों में, दूर दराज इलाकों में न जाने कितनी जिंदगियों के साथ वो खेल रहे हैं। हमें वहाँ समझ आता है कि समटाइम वहाँ पर आपकी शायद टीम की रसाई नहीं होती,
और आप लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं कि आप लोगों को कॉल की जाए तो आप मौके पे आके सील भी कर देते हैं, और न जाने खुद कितनी टीमों की ड्यूटीज लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये एक नंबर ऑफ पीपल हैं जो आज तक ये इनका कारोबार नहीं खत्म हुआ। यहाँ पर तो चलो कहीं ना कहीं अकल जो है, बात में इंसान को सब्र आ ही जाता है कि क्वैक बैठा हुआ बंदा। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशंस की, कि हम एक आम शख्स की आवाज अगर बने तो आम शख्स जो है वो ऑपरेट, जाहिर है ज्यादा किसको प्रायोरिटी देखता है कि भाई हम अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ऑपरेट करवा लें तो वहां पर सरकार के जो हैं, आप कह लें कि डॉक्टर्स हैं, सही पढ़ लिख के आए। प्राइवेट को लेकर समटाइम लोग जो हैं हल्का फुल्का घबरा जाते हैं, लेकिन अब सरकारी अस्पताल में एक ऐसा डॉक्टर मिला है जो इस कदर नाअहल है कि उसने गलत ऑपरेट कर दिया। एक स्टिच के ऊपर दूसरा स्टिच, दूसरे के ऊपर तीसरा स्टिच, तीसरे स्टिच के बाद जी पहले ऑपरेट पे तो वो आपको, मैं तो कहती हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि लंबरडेन बैग और आपको यूरिन बैग लगा के घर ही भेज देता है। कहता जी जाएं और इनको कहें कि इस कंडीशन में ऐसे लेट जाएं, अपने आप को इसी तरह ठीक करे, जख्म हील हो जाएगा। ओ भाई तुम कौन से डॉक्टर हो? मुझे नहीं लगता कि ये डॉक्टर हैं। और मुझे हैरत हो रही है जनरल हॉस्पिटल वालों पे कि आपके डिपार्टमेंट में क्या आया, इस तरह के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो इतने सेंसिटिव डिपार्टमेंट को डील कर रहे हैं, मतलब न्यूरो सर्जरी के डिपार्टमेंट को डील कर रहे हैं, जहां पर आपको एक सेकंड का नहीं पता कि कब आपकी मौत हो जाए। अब वो तो मैं कहती हूँ इस कदर फिरौन है वो शख्स, इतना फिरौन नुमा वो शख्स है कि चलो तुम्हें पता ही चल गया है। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कैसे आपको नाज़रीन बताऊं कि इतना बड़ा हादसा कि एक बार आपका दुश्मन भी घबरा जाता है, आप एक फिरौन भी डर जाए कि तुम्हें पता चल गया कि बंदा वो जो है वो कहाँ जा रहा है, मौत की तरफ जा रहा है। ओ भाई खुदारा अभी माफी मांग लो। मतलब पैसे की भूख, सिर्फ एक एजेंट रखा हुआ है इसने जी, ये अपनी बहन रुशीना को लेकर जाते हैं रिपोर्ट चेक करवाने के लिए MRI की, और ये शख्स वहां पर गश्त कर रहा है। डॉक्टर जुबैर का असिस्टेंट शहबाज नामी ये वहीं से पेशेंट को घेरता है कि ये सेंसिटिव टाइप की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जाहिर है सेंसिटिव मैटर्स को कौन नहीं चाहता कि महीनों 2 महीनों सरकारी अस्पतालों की लाइनों में लगे। जो साहिब हैसियत शख्स है वो तो चाहेगा कि फौरन ठीक हो जाए जी। ये फौरन घेरता है, डॉक्टर जुबैर की तरफ ले जाता है, और डॉक्टर एक सर्जन आपको बारहा कॉल कर रहा है, बार बार। अब जाहिर है वो एक टीनेजर कह लें, इमेच्योर कह लें, कि वो एक एज ऐसी है कि न जाने, अभी मैं खुद की मिसाल देना नहीं चाहती लेकिन मैं दे देती हूँ कि मेरी एक उंगली खराब हो गई है, और एक तरफ मुझे सरकार के अस्पताल में 3 महीने का वक्त दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ चंद पैसों में प्राइवेटली मेरा वो काम इजीली ठीक हो जाएगा, तो मैं भी प्राइवेट की तरफ ही जाऊंगी। ब्रेन ऐसा है ना, हम लोग बच्चे हैं, अभी सोचते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से हमने प्यारा लगना है। बस छोटी बहन की बातों में आकर आज वो इस दुनिया से चली गई, और वो खुलेआम बदमाशी से वहीं पे बैठ के अपनी सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पे मेरा हेल्थ कमीशन से क्वेश्चन है कि क्वैक्स की तो हम बात नहीं करते, ये सरकारी अस्पताल का डॉक्टर है, वो वहां क्या कर रहा है? मतलब वो इंसानी जानों से खेल रहा है, सरकारी अस्पताल में ही ऑपरेट कर लेता, मतलब वहां से वो क्लाइंट घेरता है, चंद पैसे लेता है और ऑपरेट जैसा मर्जी कर देता है, उसके बाद उनको अपने पीछे लगा लेता है, और पीछे लगाने के बाद जब ऑपरेशन गलत हो जाता है तो वेलकम कर देता है कि आप सरकारी अस्पताल में आ जाए। और इसका सबूत हमें राशिद साहब ने कहा है कि जी वहां पर उस बंदे के ही कह लें कि दो केसेस ऐसे थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने बताया कि कितने लाख लिए, 11 लाख। हाँ 11 एक से लिया था, 7 लाख एक से लिया, एक से 11 लाख, दूसरे से 7 लाख लेकर उनको, मैं कहती हूँ कि क्या ये बंदा, इसको बंदे को तो जेल होनी चाहिए। आपने राशिद साहब अभी तक FIR किस डर से नहीं करवाई? क्या कोई आपको थ्रेट्स कर रहा है? असल में ये थ्रेट के लिए मुतवातर बंदे भेज रहा है, और अच्छा। ये कह रहा है कि जी हमारे से जो है ना ये डील कर लो आप। तो हमने कहा यार डील किस चीज़ की हम करें? वो जी आप बच्ची के नाम पे कुछ मस्जिद बना लीजिएगा, कुछ तरह कर लीजिएगा। तो हमने फिर उसे एक जवाब दिया, पैसों की ऑफर हमने फिर उसको एक जवाब दिया कि अल्लाह ताला के दिया हो, हमारे पास बहुत कुछ है, जो करोड़ों की तुम हमें बात कर रहे हो ना, तो वो हमारे पास भी है। असल में मामला ये है कि अगर हम लोग हमारी तो बच्ची चली गई इस दुनिया से,
अगर हम लोग कुछ इंसानों को बचा लेंगे ना, तो वो समझो मस्जिद से बनाने से ज़्यादा बेहतर हमारे हमें हमें जो लगा है ना, हमारी ज़मीन ने जो दी है आवाज़ कि वो इंसानों को बचा लेना जो है ना, वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। मसाजिद तो बन रही हैं, वहाँ पे तो जितने भी लोग आ रहे हैं आज भी, कह लीजिए कि जितने भी माशाल्लाह इबादत गुजार हैं, आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो परहेजगार भी होंगे, ठीक है ना। नाज़रीन, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे डॉक्टर जुबैर की पिक्चर नज़र आ रही होगी। खुदारा बचें इस डॉक्टर से। अगर आप जनरल हॉस्पिटल जाते हैं और आपका कोई बहुत सीरियस केस है, आपको न्यूरो सर्जरी के डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, और ये डॉक्टर आपको वहाँ मिलें और सजेस्ट करें कि जी प्राइवेटली मेरे पास मसूद हॉस्पिटल में आ जाएं, हमीद लतीफ़ में आ जाएं, तो आपने बिल्कुल भी इनकी बात नहीं माननी और कोशिश करनी है कि इनसे चेकअप ही ना करवाएं। हमारी तो कोशिश यही है। अभी राशिद भाई ने ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑफ द कैमरा भी, हम जब इनके पास प्रोग्राम करने के लिए आए तो इन्होंने हमें यही कहा कि हम जो बाकी हमारे कौम की बेटियां हैं, बहनें हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि खुदारा बचो इससे। हमने 3 केसेस तो हमने वहाँ देख लिए, चौथे हम हैं। तो न जाने कितने लोगों की ऐसे जिंदगियों के साथ खेल चुका है और कितनों के साथ खेल रहा है चंद पैसों के एवज। बस चंद पैसों के लिए ये शख्स ये कर रहा है। और यहाँ पर मेरी उससे जनरल हॉस्पिटल के बोर्ड से भी दरख्वास्त है कि खुदारा मैंने पूरी आपकी इनकी सारी एप्लीकेशंस और आपके स्टांस सारे रीड किए हैं अभी, जिसमें आप लोगों ने लिखा हुआ है एक पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है, चेकअप करवाता है और आपका ही डॉक्टर उसको दोबारा ऑपरेट के लिए पिंस में कहता है कि आ जाएं, सजेस्ट करता है और वहाँ पर आके खुद ट्रीट नहीं करता, बाकी डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं और आप कहते हैं कि कोई स्लिप मौजूद नहीं है इनके पास कोई अल्ट्रासाउंड एक्सरे नहीं है। तो खुदारा कोई इंसानियत लाएं अपने पास। इस मामले में ना हमारे पास सबसे बड़ा तो सबूत ये है कि जो एमआरआई रिपोर्ट करवाई है तो वो आपके डिपार्टमेंट से हुई है। मतलब इससे ज्यादा आपने क्या, वो मुकर गए। हाँ जी, उसमें ये जनरल हॉस्पिटल वाले ना वो अब क्लेम करते हैं कि ये पिंस जो है ना ये एक सेपरेट अदारा है। अच्छा, आम जो बंदा है ना, आप ये देखें कि 3 बिल्डिंग्स हैं, एक वहां पे एक इमरजेंसी, वहां पे भी जनरल हॉस्पिटल लिखा हुआ है, एक साइड पे ये सेंटर वाली बिल्डिंग है, देयर इज नो बाउंड्री वॉल। आम बंदा तो पहचान ही नहीं सकता कि ये सेपरेट है। अगर सेपरेट है तो आप इसका गेट ही सेपरेट कर दो या बाहर लिख ही दो कि जी ये हमारी जो है ना जनरल हॉस्पिटल के अंडर जुडिक्शन में नहीं आती ये चीज। अच्छा, वो सब दीवारें हैं, कोई नहीं, सबका सब इस तरह लगता है जैसे एक सेपरेट ब्लॉक बना हुआ है। अच्छा, सादा लोग बंदा जो हमारे जैसा भी, आप जैसा बंदा भी जाके ना वो नहीं असेस कर पाता है। अब जब हमारा कह लीजिए किस तरह का मसला हुआ है तो हमें फिर पता चला कि जी ये सेपरेट बॉडी है। भाई जब गैंग में से एक चोर की तस्दीक हो जाए तो वो उसका साथ छोड़ जाते हैं और ये चोरों को भी मालूम है। यहाँ पर मेरी हेल्थ मिनिस्टर से इल्तिजा है, दरख्वास्त है, अपील है कि सर आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है और कम से कम अब सरकारी अस्पतालों में तो ये नहीं होना चाहिए कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स एक अच्छा कह लें कि पक्का भारी क्लाइंट देखते हैं कि पैसों वाला है और उसको घेर के अपने प्राइवेट एरिया में बुलाते हैं और वहाँ पर गलत ऑपरेट करके वापस सरकारी अस्पताल में ले आते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे नाअहल डॉक्टर को फौरन जो है बैन करना चाहिए और जहाँ जहाँ ये काम करता है वो जगह भी सील करनी चाहिए। अच्छा, फिर इस सिलसिले में ना हमने अपनी एप्लीकेशन की इस्तदा भी यही की है, क्योंकि हम अक्सर ये देखते होते थे ना कि किसी डॉक्टर की गफलत की वजह से किसी मरीज की जान जाना। ये तो कहानी ऐसी है कि जो नई समझ मुआशरे के अंदर खुली है कि एक डॉक्टर पैसे की लालच की खातर पहला ऑपरेट अधूरा कर रहा है, दूसरे ऑपरेट में फिर पैसा बटोर रहा है। मतलब कि ये डबल ऑपरेट करने के चक्करों में मरीज की जान को इस हद तक खतरे में डाल रहा है कि ये दिमाग का डॉक्टर है, इसको यही शर्म नहीं आ रही कि मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ कि जिसमें मैं मतलब जरा सी कोताही किसी की जान ले सकती है। हल्की सी, मैं कहता हूँ कि दिमाग की कोई वेन हल्की सी अगर टूट जाए ना तो वो किसी ना किसी जिस्म का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, वो कभी हील नहीं होता। ये किसी भी आप मेडिकल बोर्ड वालों से, आप ये मेडिकल का मोस्ट सीनियर कंसल्टेंट होगा ना जो दिमाग का, तो वो आप उनसे कभी भी पूछे ना कि सर अगर कोई हल्की सी वेन जो है ये दिमाग में मैं एक हल्की सी पिन लगा दूं तो कोई भी डैमेज हो जाए तो वो हील हो जाएगी, तो वो कहेगा नो। तो इतना सेंसिटिव पार्ट के अंदर अगर इस तरह का भेड़िया मौजूद है तो ये मैं समझता हूँ कि तमाम डॉक्टर्स की, तमाम जितने भी ये साहिब मनसब लोग हैं, हमारी हेल्थ कमीशन की इस कदर नाअहली है कि आप क्वैक्स की बात करते हैं और आपके सरकार के अस्पताल में, मुझे तो लग रहा है कि मैं यही लफ्ज़ बोलती रहूं पूरे प्रोग्राम में। इस कदर अफसोस की बात है। अच्छा, फिर साहब मुझे ये बताएं कि कैसे महसूस करते हैं सामने एक जवान सी छोटी सी गुड़िया सी बहन, कभी सोचा भी नहीं होगा CSS की तालिबा क्या बनना चाहती थी। असल में ना जिस वक्त उसके साथ इस तरह होना था ना तो वो फिर हमने एक कह लिए कि
जज्बाती सा ही माहौल हो जाता है कि मैंने उसको बोलना करना कि छोटे ASP, तो वो उसने कहना अगर AC बन गई तो मैंने कहा दोनों सूरत में डंडा हाथ में रखना तुमने इस माशरे को सुधारने के लिए। तो बस वो कह लिए कि इंसान फिर अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो असल में तो मामला ये कि पता नहीं इस तरह के ये डॉक्टर एक दूसरे को देख देख के बेसिकली तो फॉलो करते हैं। आप यकीन जाने कि जिस वक्त मैं 1 महीना वहाँ पे रहा हूँ ना, ये पिंज में हमारे 21 दिन तो हमारे वहाँ पे ICU में रहे हैं और 9 दिन हम मतवातर वहाँ पे वार्ड में रहे थे। इस दौरान में मैंने देखा है और वहाँ पे गार्डों से मिला हूँ। गार्ड इनके जो है ना एजेंट बने हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड सब मिले हुए। अच्छा, दूसरा आप यकीन करें कि वहाँ पे मैंने देखा है कि ये डॉक्टर हजरात, ये कारोबारी बंदा, कोई भी मुझे कारोबारी बंदा बता दें जो 20 लाख रुपए महीने की कमेटी डालता हो, नेवर। डॉक्टरों की 20-20 लाख महीने की कमेटी 6-6 करोड़ रुपए की डाल रही है। ये पैसा एक दूसरे को ही फॉलो करते हैं। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? मतलब अच्छा, एक दूसरे को तो नहीं है? ये मैं समझता हूँ कि ये जो आप लोग ये पढ़े हुए हैं ना एक दूसरे सियासतदान, इन लोगों को भी जरा शिकंजे में लें। अच्छा, ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं, को वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं तेरे पास तो फॉर्च्यूनर नहीं, ये देख मैंने इस तरह फॉर्च्यूनर बना ली है, मैंने ये कर लिया, मैंने सोनाटा ले ली है। आप ये अंदाजा करें कि इन लोगों ने एक दूसरे को देख देख के ना ये यहाँ तक नौबत पहुंची हुई है। मुआशरे में कोई उठता नहीं है। जब ये लोग इस तरह का घिनौना जुर्म करते हैं ना तो ये सबूत पीछे कोई नहीं छोड़ते। मैंने तो फिर ये कुछ स्नैप ले ली थी, तो वो जब मैंने स्टडी किया जिस वक्त 2 महीने तो हम लोग बिल्कुल अच्छा, यहाँ पर ही मैं नाज़रीन आपको एक ताज्जुब की बात बताते चलूँ कि उन्होंने इनको कोई रिकॉर्ड्स नहीं ले जाने दिए। मतलब आप नॉर्मली किसी भी प्राइवेट जगह से अपना जाके अल्ट्रासाउंड करवाएं, एक्सरे करवाएं, तो वो रिपोर्ट आपके फ़ौरन हाथ में थमा दी जाती है। वो आपकी प्रॉपर्टी है और उन्होंने वो तमाम रिकॉर्ड अपने पास रख लिया और इनको नहीं दिया। वो कैसे जैसे करके इन्होंने पता नहीं पिक्चर्स बनाई या वहाँ से कॉपी कराया, वो अपने तौर पे ये तमाम चीज़ें लेकर आए, वरना उन्होंने अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। मतलब सुराग भी कोई नहीं छोड़ा। इट मीन्स कि वो गिल्टी हैं और उनको मालूम है कि वो गलत है। अच्छा, फिर वो जिस वक्त ये लोग देखते हैं ना कि इस तरह का, फिर ये इस बंदे ने फिर तरीकाकार किसी को भी देख के अपनाया होना है डेफिनेटली कि भी इस तरह तुम ऑपरेट किया करो, इस तरह पैसा ज़्यादा बनता है। और ये फिर इस बंदे ने ये तकरीबन कह लिए 2022 का केस एक था, जैसे गुजरते गुजरते किसी ने मेरे से ताज़ियत करी थी, तो एक बीबी वो कहती है कि जी डॉक्टर ज़ुबैर ये वही तो नहीं जो ये जनरल हॉस्पिटल का मसूद हॉस्पिटल में ऑपरेट करता है। मैंने कहा जी वही है। अब यकीन जाने उसने बहुत बुरे अल्फाज बोल के उसने बोला कि जी ये तस्वीर ना मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो ये मेरे वालिद की तस्वीर है। तो 2022 में भी ना 2022 में इस बंदे ने मेरे वालिद को ऑपरेट किया था, तो तमाम डॉक्टर ने कहा था कि इसको ऑपरेट न कराइएगा, तो लेकिन इसको हमारी किस्मत बुरी कि हम इस बंदे के हत्थे चढ़ गए और इस बंदे ने कहा जी नहीं जी ये बिल्कुल ठीक हो गया। कहती इसने भी हमें इस तरह ही ख्वार किया था और कहती हमारा तकरीबन इसने कुछ 13 से 14 लाख रुपए लगवा के हमें भी इसने ही ख्वार किया। अच्छा राशिद साहब, मुझे ये बताएं कि आपने इस सिलसिले में किस किस से रब्ता किया? मैम इस सिलसिले में हमने PMDC जो कि इनको लाइसेंस इशू करती है इस्लामाबाद, मैंने एप्लीकेशन सेंड की है। क्या आपने खुद से PMDC में देखा कि डॉक्टर का नाम भी मौजूद है या नहीं? ये तो चीज़ हमने नहीं नोट की। हाँ। लेकिन PMDC हमें ये पता चला कि ये इनको लाइसेंस इश्यू कर यही अथॉरिटी करती है। उसके बाद इनको जो कंप्लेंट जो इनको डील की जाती है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, इनको भी हमने एप्लीकेशन दी है। सेकंड थर्ड में हमने जो एप्लीकेशन ये हेल्थ मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनको भी दी है। फोर्थ में हमने ये सूबाई मोहतसिब को दी है। फिफ्थ में हमने जो मरियम नवाज साहिबा जो हैं इनकी कंप्लेंट सेल में भी हमने एप्लीकेशन सेंड की है। रिस्पांस किसका आया है 5 एप्लीकेशन से? रिस्पांस हमें जो हेल्थ मिनिस्टर वाले हैं उन्होंने बोला कि जी ये हम इसको डील नहीं करें और ये जो है ना करेंगे हेल्थ केयर कमीशन वाले। अच्छा, उन्होंने लेटर उनको भी भेज दिया, हमें भी भेज दिया। जब मैंने DMS को हॉस्पिटल के जो पिंस है उसको बोला कि जी अब तक ये डॉक्टर आपके पास कर रहा है, जॉब कर रहा है, लोगों की जिंदगी खतरे में, कहती हमारे पास अथॉरिटी नहीं, ये हेल्थ सेक्रेटरी जो इसका करता है, हेल्थ सेक्रेटरी कह रहे जी वो करता है। हालांकि ये मतलब कि आपस में ही घुमा के मामला रफा दफा करने चाह रहे हैं। और हम कानून की क्या बात करें, मैं बार बार हर अपने प्रोग्राम में बारहा ये कहती हूँ कि यहाँ पर ना तो इंसाफ की कोई चीज है, ना ही कोई कानून की बात कर सकते हैं हम कि क्या करें। आपके पास सबूत मौजूद हो तब भी आपको कहते, सबूत ना हो तो आपको कहते हैं जी सबूत लेकर आए।
सबूत आपके पास हो तब भी कोई कानून काम नहीं करता। मतलब यकीन करें तो किस पे करें। वो कह रहे हैं जी हमने उस पे हेल्थ सेक्रेटरी को कहा है तो वो कह रहे हैं कि हेल्थ केयर कमीशन करेगा, हेल्थ केयर कमीशन को कहा है तो वो कह रहे हैं कि यही करेंगे। मतलब आपस में ही इनको फुटबॉल बनाया हुआ है कि किसी तरह मामला पुराना हो जाए और ये हार मान जाए और बात खत्म कर दें। नाज़रीन, हमने राशिद साहब की तमाम बात सुनी और यहीं पर मैं आपसे इजाज़त भी चाहती हूँ। और नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम होगा कल के दिन का, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मसूद हॉस्पिटल में जाएं और उस डॉक्टर से बाकायदा जाके मिलें और वहाँ पर जो अब उसका निशाना बनने वाले पेशेंट्स हैं उनको भी बचाएं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।